अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमल को रोकने के लिए, बच्चा ना पैदा हो, इसके लिए लोग बहुत सारे हीले और असबाब इख्तियार करते हैं। उन्हीं असबाब में से एक कंडम का इस्तेमाल है। इसके मुतल्लिक पूछा गया है कि इसका इस्तेमाल जायज़ है या नहीं और इसका हुक्म क्या है। तो इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक तफसील से बात करेंगे कि इसका क्या हुक्म है, इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग बच्चा पैदा ना हो इसके लिए मर्द की नस कटवा लेते हैं या औरत की बच्चीदानी उठवा लेते हैं, उसकी नस कटवा लेते हैं कि बच्चा पैदा ही ना हो। इसका क्या हुक्म है। इसी तरीके से कुछ अदवा का इस्तेमाल करके भी बच्चा को जाया किया जाता है कि बच्चा सिरे से पैदा ही ना हो। तो इन तमाम बातों के ऊपर इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। देखें, इस मौजू पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तो ये शर्म व हया के खिलाफ है और दूसरा ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है। कई लोगों को औलाद होती नहीं है, औलाद के लिए तरसते हैं और कई लोग औलाद को चाहते ही नहीं है कि औलाद हो ही ना। मैं भी उन्हीं बदकिस्मत में से हूँ जिसकी औलाद नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। खैर, अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली बात कि बच्चा पैदा ना होने के लिए नस का कटवा लेना, बच्चेदानी का उठवा लेना, ये कैसा है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो ये काम बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। जब भी ऐसा मामला पेश आए तो आप अपने इलाके के मुफ्तियान इकराम के पास जाएं, उनको सूरत हाल बताएं कि ये मेरी बीवी की सूरत हाल है, ये मेरी है। हम इस वजह से बिल्कुल बच्चा पैदा होने का सिस्टम ही ख़त्म करवा रहे हैं। शरन हमारे लिए जायज़ है कि नहीं। अगर मुफ्तियान इकराम इजाज़त दे दें, वो कहें शरन जायज़ है, तो फिर तो ये काम करवा लें। वरना अगर कोई मजबूरी नहीं है, बग़ैर किसी मजबूरी के शौकियतन इस चीज़ को ख़त्म कर लेना, ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और अगर अदवा के ज़रिए से ये काम किया जाए कि बच्चा ना ठहरे, इसके अंदर भी नीयत देखी जाएगी कि बच्चा क्यों नहीं ठहरने दे रहे। अगर तो सेहत का मामला है, डॉक्टर ने, तिब्बा ने कहा है, मुफ्तियान इकराम ने इजाज़त दी है, तो अदवा के ज़रिए भी ये काम किया जा सकता है। लेकिन तबान ये काम नामुनासिब है, सेहत के ऊपर, तबीयत के ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा। अदवा इस्तेमाल करने से जितना कितना हो सकता है आप बचें, इसकी वजह से कोई और बीमारी भी लग सकती है। अब आए अपने असल मौजू की तरफ, क्योंकि कंडम के मुतल्लिक पूछा गया है और हमल ना ठहरने के लिए ज़्यादातर यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हुक्म क्या है, वही है जो अज़ल का हुक्म है। अज़ल कहते हैं खावंद और बीवी जब हम बिस्तरी करें, इंजाल का वक़्त जब करीब आए तो बाहर खुरूज कर ले, अंदर इंजाल ना होने दे। इसको अज़ल कहा जाता है और शरन इसकी इजाज़त मिलती है अगर खावंद बीवी की इजाज़त से बाहर इंजाल करे। अगर बीवी की इजाज़त नहीं है फिर भी जायज़ नहीं है, और बीवी इजाज़त दे दे, इसके अंदर भी फिर तफसील है कि ये अज़ल क्यों कर रहे हैं, ये कंडम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बच्चा कहीं इसलिए पैदा नहीं होने दे रहे कि रिज़्क कहाँ से खाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर इसका सबूत मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुशरिकीन इसी डर की वजह से कि रिज़्क कहाँ से खाएंगे, औलाद पैदा नहीं होने देते थे, कोई ना कोई हरबा इख्तियार करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि तुम अपनी औलादों को इसलिए कत्ल ना करो कि तुम्हारे ऊपर मुफलसी आ जाएगी, तंगदस्ती आ जाएगी। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, रिज़्क देने वाले तो हम हैं, उनको भी और तुम्हें भी, तुम थोड़ी और रिज़्क देने वाले, इसलिए अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। तो इस वजह से कि रिज़्क कहाँ से औलाद खाएगी, कंडम का इस्तेमाल करना, हमल ना ठहरने देना, औलाद पैदा ना करना, ये गुनाह है, इससे बचा जाए। और दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी कि औलाद, बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा करें ताकि मेरी उम्मत बढ़े और रोज़े क़यामत में बाकी उम्मतों के ऊपर उम्मत के ज्यादा होने की वजह से फख्र कर सकूं। तो औलाद ज्यादा पैदा ना करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस और मंशा के खिलाफ है। और अगर कंडम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा अभी छोटा है, दूध पी रहा है, दूसरा हमल ठहर जाएगा तो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि दूध माँ का खुश्क हो जाएगा हमल ठहरने की वजह से। या बीवी को कोई बीमारी है, वो कमज़ोर है, कोई वक्फा करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल शरअन जायज़ है। और अगर कोई वजह नहीं है, बग़ैर किसी वजह के कंडम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जब नई नई शादी होती है, नए जोड़े होते हैं, वो कहते हैं अभी से औलाद
क्यों पैदा करें हम? जब बड़े हो जाएंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा, फिर औलाद पैदा करेंगे, जैसा कि इनके इख्तियार में है औलाद का पैदा करना। तो ये बिल्कुल अमल मकरूह है, इसलिए कंडम इस्तेमाल करना कि अभी से हम औलाद चाहते नहीं है, ये अमल मकरूह है। उस वक़्त कंडम इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, कोई शरई मजबूरी नहीं है, सेहत का मामला है, बच्चे की सेहत है, माँ की सेहत है, इन वजूहात की बिना पे आप कंडम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे तरीके से ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। किसी भाई का कोई भी मसला है कमेंट में इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।